हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट, जो कि क्लास 12th का है। और ये अगर आप कोई से बोर्ड से हैं तो उसके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के ठोसों का विभिन्न गुणों की तुलना। इसमें पहली वीडियोज़ आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, तो जो उसका लिंक होगा नीचे मैं दे दूँगा, जिसमें हमने आपको इसके पहले जो पार्ट हैं जिसमें हमने क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस में अंतर, समदेशिकता, विसमदेशिकता और उनके गुणों में विभिन्नताएं जो अंतर हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ठोसों का प्रकार। तो जो ठोस होते हैं उनमें उपस्थित अंतराण्विक बल, जो उनके अंदर जो बल होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है आपका सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस बोलते हैं। दूसरे को दोस्तों आयनिक ठोस बोलते हैं। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो आणविक ठोस है, लेकिन उसके अंदर फिर से आपके 3 प्रकार अलग से आ जाएंगे, जिसमें एक है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और एक इससे नीचे आएगा भी हाइड्रोजन आणविक ठोस। और नंबर 4 होता है आपका धात्विक ठोस। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ठोस जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो कितने भागों में वर्गीकृत किए गए हैं, तो 4 भागों में, सहसंयोजक, आयनिक, आणविक और धात्विक। अब इसके अंदर हमें मेन चीज़ जो बात करनी होती है अवयवी कणों की बात करनी होती है। जैसे हम बात करें कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस जो है उसके अवयवी कण क्या होते हैं। जो सहसंयोजक ठोस होते हैं उसके जो अवयवी कण होते हैं वो होते हैं परमाणु या फिर अणु। ठीक है, क्या होते हैं? परमाणु या अणु। जो आपने देखा होगा जो सहसंयोजक बंध है वो किसके बीच में बनता है, तो आपको पता है परमाणुओं के बीच में बनता है या अणुओं के बीच में बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर सहसंयोजक ठोस आ रहा है तो उसका जो अवयवी कण होगा वो क्या होगा दोस्तों? परमाणु। उसके बाद बंधन आकर्षण बल, मतलब कि ये जो है उनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है, आपस में किस बंध के द्वारा वो जुड़े होते हैं। तो इसमें सहसंयोजक आबंध जुड़ा होता है। सहसंयोजक आबंध का मतलब सहसंयोजक बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें समान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। उदाहरण की अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो इसका उदाहरण है हीरा, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनाइटाइड, ग्रेफाइट। ये इसी के उदाहरण होते हैं। भौतिक प्रकृति की बात करें तो ये कठोर होते हैं, कठोर ठोस हैं। और जो ग्रेफाइट है वो मुलायम ठोस होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों इसी के अंदर, तो इसमें जो इनकी विद्युत चालकता की अगर हम बात करें तो विद्युत चालकता जो है विद्युत रोधी हैं, मतलब कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्रेफाइट इसका अपवाद क्यों है, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट का जो गुण है उसकी परतीय संरचना के कारण होता है। हीरे में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकेत अवस्था में होता है, जो 4 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से चतुष्फलक या ज्यामिति में जुड़ा होता है। लेकिन जब हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट के अंदर जो संकर्ण होता है वो होता है दोस्तों sp2। तो ये ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का चालक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो संकर्ण होता है वो sp2 होता है। और ये अन्य जो 3 हैं उनसे जुड़ा होगा, एक S और 2P हो गए। तो इसमें एक जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो 2 अलग अलग परतों के बीच में गतिक अवस्था में रहता है। ठीक है भाई, अगर आप बात करते हैं हीरे की तो उसमें sp3 संकरण है, तो 4 के 4 जुड़े होते हैं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की बात कर रहे हैं क्योंकि कार्बन का यहाँ पर रूप होता ही है। और इसमें sp3 में कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं? 3। एक क्या होता है? फ्री रह जाता है। तो अगर कहीं पे हम बात करते हैं कि वो विद्युत का चालकता है या उसमें विद्युत की चालकता होती है, तो वो क्यों होती है? उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये आपका पहला यहाँ से कंप्लीट हो गया सहसंयोजक ठोस। तो अगर कोई पूछता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, इसको नेटवर्क ठोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक विशाल जाल बना होता है। जो आपके परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, और जब वे जुड़ते हैं तो वो एक नेटवर्क का यहाँ पे निर्माण कर देते हैं, जाल बना लेते हैं, एक विशाल जाल बना लेते हैं। तो जाल या नेटवर्क इस वजह से बोला जाता है क्योंकि एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं जब आपस में जुड़ते हैं। उसके बाद दूसरे आगे बढ़ते हैं दोस्तों आयनिक ठोस। तो सिंपल आपको अपने आप से पता लग जाएगा कि इसके अवयवी कण क्या। अवयवी कण 3 प्रकार के हो सकते हैं, अणु, आयन या परमाणु। मतलब परमाणु, अणु या आयन, किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं। अवयवी कण का मतलब होता है कोई पदार्थ किसी ना किसी कण से मिलकर बना होता है, जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। तो वो कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। तो आयनिक ठोस का जो अवयवी कण होगा वो क्या होगा? आयन होंगे। कौन कौन से आयन हो सकते हैं? 2 ही तरह के आयन होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, या धनायन या ऋणायन, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और इनके बीच में जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल कार्य करता है? आपने पढ़ लिया होगा, कूलामी अथवा स्थिर विद्युत आकर्षण बल, आपने पढ़ा होगा अभी फिजिक्स के अंदर ये।
उसके बाद इसके एग्जांपल्स क्या हैं जो आपने 11th क्लास में करके आए होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है, मतलब कि एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो वो एक दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लेता है। जो ट्रांसफ़र करता है उसके पास पॉजिटिव और जो ग्रहण करता है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ZnS हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। इनकी अगर भौतिक प्रकृति की दोस्तों हम बात करें तो ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ध्यान रखना है, कठोर ठोस होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। और ये इनकी बात करें अगर चालकता की, तो ध्यान रखना है कि जो इनकी चालकता होगी वो गतिक या फिर जलीय विलयन में ये चालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक। अगर हम बात करते हैं आयनिक ठोस की या NaCl की, तो ये गलित और जलीय अवस्था में क्या होते हैं, चालक। क्यों? क्योंकि गलित या जलीय अवस्था में ये आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है, इनके गलनांक यहाँ पे दे रखे हैं, आप अपने आप से देख सकते हैं। गलनांक का मतलब जिस टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएंगे, ठोस से द्रव में चेंज हो जाएंगे। वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका गलनांक। ये इनकी लगभग बंधन ऊर्जा प्रति किलोजूल मोल। तो एक मोल को अगर तोड़ना है तो इतनी आपको यहाँ पे क्या देनी होगी, एनर्जी देनी होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आणविक ठोस। आणविक ठोस को मैंने बताया था आपको कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक अध्रुवीय, एक ध्रुवीय और एक हाइड्रोजन आबंधित। सबसे पहले बात करते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस की। तो जो अध्रुवीय आणविक ठोस हैं वो अध्रुवीय अणु या फिर अक्रिय गैसों के परमाणु होते हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपका 1 नंबर में। वो क्या करेगा, इस तरीके से एग्जांपल्स दे देगा कोई से और 4 ऑप्शन में से आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा अध्रुवीय अणु है या अध्रुवीय आणविक ठोस है। इस तरीके से क्वेश्चन आने के बहुत चांस हैं। आप पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो सिंपल है, अध्रुवीय आणविक ठोस जो होगा उसमें क्या होगा, अध्रुवीय अणु या फिर अक्रिय गैस के परमाणु होंगे। अब ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं दोस्तों आपस में दुर्बल वैन डर वाल्स फोर्स से। इनके बीच में जो कार्य करता है वो करता है दुर्बल वैन डर वाल्स बल, इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके जो एग्जाम्पल्स वो दोस्तों कौन हैं, जैसे कि H2। अब आप कहोगे कि अध्रुवीय का मतलब क्या होता है, जब बॉन्ड जो है वो समान परमाणु के बीच में बनता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का जो जोड़ा होगा वो दोनों के बिल्कुल बराबर बीच में होता है, इस वजह से उसमें कोई भी ध्रुव पैदा नहीं होते। लेकिन यहीं पे अगर जो बॉन्ड है वो दोस्तों H और Cl के बीच में बन जाए, तो जो ये बीच का आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है, इस बॉन्ड में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक Cl का होगा और एक हाइड्रोजन का होगा। तो ये बिल्कुल बीच में ना होकर दोस्तों किसकी साइड में रहता है, Cl की साइड झुका रहता है, जिसके इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा पार्शियल और इसके पास आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से इसके अंदर ध्रुव पैदा हो जाएंगे और ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं ध्रुवीय यौगिक। और जैसे अभी H2 पढ़ाया था आपको, वो कैसा था, वो था आपका अध्रुवीय। ठीक है, अब नेक्स्ट तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, H2 हो गया, I2 हो गया। अब Ar की बात करोगे, देखो जो भी ये आपके अक्रिय गैस होते हैं ये परमाणु भी अणु भी होते हैं, मतलब कि ये परमाणु भी वही है अणु भी वही है। इनको साझेदारी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, हीलियम को छोड़ के। हीलियम के 2 होते हैं और सारे सॉलिड आपको दिख रहे होंगे, ऐसे ही CO2 है, ऐसे ही CCl4 है। इनकी अगर भौतिक प्रकृति की बात करें दोस्तों, ये कैसे होते हैं, नरम ठोस होते हैं और ये कुचालक होते हैं। अगर इनकी हम बात करें गलनांक की तो बहुत कम होता है। और इनकी अगर किलोजूल पर मोल की बात करें, कितनी एनर्जी आपको देनी होगी, तो 40 से कम इनको तोड़ने के लिए। दूसरी बात, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होंगे, सिंपल सी बात है, इसमें ध्रुवीय अणु होगा। ध्रुवीय अणु जैसे हमने बताया जिसके अंदर प्लस माइनस होंगे, इनके बीच में काम क्या करते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन इसको बोल सकते हैं, या द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया इनके अंदर होती है। और इसके एग्जाम्पल HCl होगी, SO2 नरम ठोस, और ये कैसे होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो आपने हाइड्रोजन बंध दोस्तों पढ़ा होगा 11th क्लास में, जहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु है वो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले जो आपके परमाणु हैं, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से अगर किसी के साथ भी वो बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, तो जो इनके बीच का जो बंध होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। जहाँ पर भी हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ में बंध बनाता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बंध कार्य करता है। इसको बिंदुदार रेखा से दिखाते हैं। और क्या होता है इसमें, वही HCl वाली कंडीशन है। ठीक है,
दो तरह के होते हैं, अंतः हाइड्रोजन बंध और अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो इस तरीके से इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि H2O के अंदर होगा, HO के साथ जुड़ गया, HF के अंदर होगा, NH3 के अंदर होगा और इथाइल अल्कोहल के अंदर भी हो जाएगा। और इनकी अगर प्रकृति की बात करें दोस्तों, कैसे होते हैं, वाष्पशील द्रव हैं, मतलब वाष्प में बदल सकते हैं, और मुलायम ठोस होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनकी अगर हम गलनांक की बात करें तो बहुत कम होता है। नेक्स्ट लास्ट का है आपका धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस किनको बोलते हैं? देखो धात्विक ठोस में क्या होंगे, एक किस इनके अवयवी कण क्या होंगे। देखो धातु क्या होती है, जैसे Na है, Na धातु है, तो ये क्या करती है, Na पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? Na पॉजिटिव में, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, लॉस कर देती है, त्याग देती है। धातु क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो इसकी वजह से जो धात्विक ठोस है उसमें क्या होते हैं, उसमें एक तो होता है धातु का धनायन, क्या होता है, धातु का धनायन जो अभी बनाया था Na पॉजिटिव, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का समूह। तो जो ये धातु का धनायन है ये इलेक्ट्रॉन के एक पूरे समुद्र में धंसा होता है, ठीक है, इसको समुद्र मॉडल भी बोलते हैं। तो धात्विक ठोस में कौन कौन अवयवी कण होंगे, एक तो धातु का धनायन और क्या होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। अब इसके बीच में बॉन्ड कैसा लगेगा, इसमें बॉन्ड लगेगा धात्विक बंध लगेगा। अब धात्विक बंध है तो कोई सी भी धातु का एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि Fe, Cu, Ag, Mg आदि, और कुछ मिश्र धातुएं भी इसका एग्जाम्पल्स हैं। कठोर ठोस होते हैं ये, लेकिन आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या है कि इसको जब आप हैमर करोगे हथौड़े से पीट के इसकी बारीक सीट बना सकते हो, और तन्य का मतलब होता है इससे खींच के महीन तार बनाए जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ठोस अवस्था अथवा गलित अवस्था में विद्युत के कैसे होंगे दोस्तों, चालक होंगे। आपको पता है सिंपल, जो आपके घर में वायर आ रही हैं वो किसकी हैं, कॉपर की होती हैं, एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। तो सिंपल, या तो आपको ये अपने आप ही पता होगा, और इनका गलनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है आयरन का भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इनको तोड़ने के लिए 70 से 1000 आपको एनर्जी देनी होगी। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आज हमने जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके प्रकार और उनके अंतर की बात की है। जैसे हमने सहसंयोजक ठोस की बात की, तो सहसंयोजकता याद क्या करना है कि इसका जो अवयवी कण है वो क्या होंगे, परमाणु अणु। सिंपल एकदम से आपको याद आ जाएगा, किससे बंधा होगा, इसी बॉन्ड से, सहसंयोजक बॉन्ड से। आयनिक आयन से बने हैं, और इनके बीच में क्या करेंगे, कुलामी आकर्षण बल कार्य करेगा। आणविक ठोस 3 तरह के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध वाले। और फोर्थ आपका दोस्तों क्या था, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में मैंने कैसे बात की, अवयवी कण क्या है, धनायन और उसके इलेक्ट्रॉन। इस वीडियो के बारे में आपको कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नीचे कमेंट करना है। इसका जो अगला जो पार्ट होगा वो बहुत जल्द ही आपके सम्मुख हम पेश करने वाले हैं, और आपको जो और वीडियोज़ हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहली वीडियोज़ भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सॉलिड स्टेट के नाम से आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। और मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक देने की कोशिश करूँगा। आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल पे जो आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा जिस पे लिख रहा होगा सब्सक्राइब, तो आप क्या कर देंगे, उसको दबा देंगे। उसके बाद एक घंटी आएगी, जब घंटी आएगी तो उसमें क्या करना है, आपको ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं जहां भी आपको लगे वहां पे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनकी भी स्टडी अच्छी हो सके। इस तरह की वीडियोज़ और आएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखना।